नेपाल की इस घटना पर जो पौंजी आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, क्यों? देखिए सर, ये एक कारण यही है कि ये इनकी जो मानसिकता का जो एक कारण है और परिचायक जो पिछले कई सालों से दिख रहा था, आज देखिए वो सामने आ चुका है। अभी आधा घंटे पहले हमारे परिचित ने बताया और उन्होंने एक वीडियो भेजा है कि देखिए ये प्रधानमंत्री कार्यालय में इनका हेलीकॉप्टर काठमांडू से उड़ गया और भाग चुके हैं। अब देखिए कहाँ वो जाते हैं, क्या है, तो ये तो गलत चीज है। अगर इन्होंने एक पहले आग लगा दी और उसे बुझाने के लिए भी ये नहीं रुक पा रहे, तो ये प्रधानमंत्री खुद को बचा रहे हैं बस। हाँ। नेपाल जले तो जले, ये प्रधानमंत्री बनने के योग्य ही नहीं थे। और इसका यही कारण है कि यहाँ पर इतनी इन्होंने घटनाएं खराब करा दी, इतने लोग वहां पे मारे गए और अभी भी आज भी जो है नहीं लगता कि कुछ नहीं हुआ होगा। आज भी 15-20 लोगों के मरने की खबर है वहां पर, क्योंकि ये शांति नहीं कर पा रहे। अब काम खराब करके या मतलब वहां पे जनता को परेशान करके अब वो वहां से भाग गए, तो ये तो एक गलत। इन्होंने तो प्रॉपर्टी विदेश में बना ली ना सर, प्रॉपर्टी विदेश में बना ली, लेकिन इनको जो इतना प्यार और इतना इनको लगाव दिया, इनको एक सर का ताज बना दिया, एक पूरे नेपाल का ताज। प्रधानमंत्री का मतलब ये एक पूरे देश का ताज उनके सर पे रखा और ये इस तरीके से जनता को रुष्ट करके और परेशान करके और उनको रैकलेस करके और असुविधाएं करके उनको और एक तरीके से मृतक रास्ते पर छोड़ करके उनको आप भाग रहे, तो ये तो एक भगोड़े से भी बुरा। इनको वजह क्या है कि नेपाल में इतना उबाल आ गया? देखिए, ये उबाल जैसा मैंने अभी बताया आपको, ये उबाल आज का नहीं है। ये इनके पिछले, देखिए नेपाल में 2015 में पार्लियामेंट्री सिस्टम आया। वो पार्लियामेंट्री सिस्टम इसी वजह से आया कि उनके आसपास के जो देश है, जैसे भारतवर्ष की आप तुलना करें तो 78 साल से भारतवर्ष उस समय पे लगभग 67-68 ईयर्स हमको हुए थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहां पे पार्लियामेंट में गए थे और उन्होंने बाकायदा स्पीच दी थी और डेमोक्रेसी को उन्होंने एक मेन कारण बताया था कि नेपाल में स्टेब्लिश हो। अब इसमें क्या है कि 2-3 साल अच्छा चला नेपाल है, कानून व्यवस्था अच्छी चली, लेकिन जब से ये ओली आए, ओली आने के बाद इनका अगर जैसा आपने बताया और जैसा और भी यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई इन्होंने इतनी बाहर प्रॉपर्टी बना ली और ये चीज, और ये तो इसका एग्जाम्पल है ही, इस चीज का उदाहरण है कि वो जनता को परेशान करके और उनको बेसहारा करके छोड़ के भाग गए। तो गलत चीज है इनकी, और इनके खिलाफ जो है जल्द से जल्द जो है कार्रवाई की जाए। नेपो किड्स ट्रेंड कर रहा है कि किस तरह से वहां पर नेताओं के बच्चे मजे कर रहे हैं और आम नेपाली मर रहे हैं, उनको पेट भर खाने नहीं मिल रहा है। नहीं, देखो, सवाल आज के अगर हम 21वीं शताब्दी की बात करें तो सवाल आज का सिर्फ पेट भरने का नहीं है। सवाल पेट भरने के साथ साथ में उसको अच्छा रोजगार भी हो, उसको जो एक बेसिक सुख सुविधाएं हैं वो हो। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अपनी जनता को अगर हम सही तरीके से नहीं लगाएंगे उनको, यार सही कौन ले जाएगा इसका? आप नेपाल के रहने वाले हैं, शर्मा जी तो छोड़कर चले गए नेपाल, वजह क्या रही इतना गुस्सा की सड़कों पर उतर गई? 24 घंटों में पीएम को भागना पड़ा। वजह तो सर यही है, अब करप्शन ज्यादा है, उसकी वजह से अब जब करप्शन की पोल खुलने लगी तो भागना पड़ा। अब किसके हाथ में नेपाल सुरक्षित रह सकता है? अब सर जो आने वाले हैं अब वो हमारे हाथ में, जनता के हाथ में, वो किसको चाहती है। अब ज्यादातर तो चाहते हैं कि बालेन आ जाए। अच्छा, बालेन शाह। हाँ, बालेन शाह जी। और कौन कौन से नाम हैं जो मंत्री पद पर या प्रधानमंत्री के पद पर जा सकते हैं, जो लीड कर सकते हैं? लीड तो सर एक तो बालेन शाह है और दूसरे हैं रवि लामिछाने हैं और तीसरे हरका सांपा हैं। और अभी नाम तो यही चले हैं जो जनता के लिए सोचते हैं, जो भलाई चाहते हैं। इतना गुस्सा क्यों था वहां पर लोगों का? गुस्सा तो सर एक जैसे सोशल मीडिया के बारे में बताया, वो एक तो वही थी रोजगारी की, जो नेपाल में बैठे लोग करते हैं रोजगारी, ज्यादातर तो उसी से करते हैं। वही आप बंद कर दोगे तो सोशल मीडिया से इनकम करते हैं। हाँ जी, तो सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह जितने भी है, इन्हीं प्लेटफॉर्म से जो रोजगारी होती है, तो आप वही बंद कर दोगे तो जनता क्या करेगी? वो या तो बाहर ही जाने लगा या तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था इनकी वजह से। व्हाट्सएप से कॉल होती थी, फेसबुक से। आपके भी आपके परिवार में इससे होती थी? हाँ, ये कम्युनिकेशन नहीं है सर। तो जब से बंद हुआ नहीं बात कर पाए परिवार से? नहीं, अभी तक तो थोड़ा चल रहा है, तो अभी कब पता चलेगा बंद हो जाए तो दिक्कत। हालचाल पूछे, वो सोशल मीडिया के जरिए जो है अपने पैसे भी भेजते हैं उनको, अपने किसी के परिवार में कोई परेशानी है, कोई कुछ। अभी आप एक डेली का एवरेज देखें तो वहां पे 10 से 12 लोग जो है डेली, जो नेपाली लोग बाहर रहते हैं, वो उनकी जो मृत्यु होती है वो डेली वहां पर एक
आते हैं वहां पर, उनकी जो है अंतिम संस्कार के लिए वो वहां पर आते हैं, पर डे 3 लोग आते हैं। हाँ, आते हैं। तो इस तरीके से एक तो देखो सबसे बड़ा कारण है वहां पे करप्शन, दूसरा कारण है जो वहां पर एजुकेटेड लोग हैं उनको सही तरीके से उनका एक व्यवसाय नहीं मिल पा रहा, और व्यवसाय अगर मिल पा रहा तो उसके तरीके से पैसा नहीं मिल पा रहा। चौथा सबसे बड़ा कारण है कि जो लोग अब जो एक अंडर रिमोट एरिया से या रूरल एरिया से काठमांडू में आ रहा है, क्योंकि काठमांडू इज ए कैपिटल, वहां पे उनको रोजगार इजीली मिल जाता है, जैसे रेस्टोरेंट में उनका चलता है, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, कोई पुस्तकालय की शॉप पर काम कर रहा है, कोई 50 चीजें सिटी के अंदर वो अपने रोजगार को ढूंढ ले। तो सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि ये करप्टेड सरकार थी और ये चीजों को नहीं समझ पाए। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि अगर आप केपी ओली जी का देखें तो इनका कोई बहुत अच्छा पॉलिटिकली कैरियर इनका बहुत अच्छा नहीं रहा है। अच्छा। इनके संबंध भी आप देखें तो इंडिया के, अगर हम भारत वर्ष से इनका देखें तो इनका कुछ ना कुछ नया एक षड्यंत्रकारी एक इनका कोई ना कोई डिसीजन रहता है, भारत के खिलाफ लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बिल्कुल आप सही बोले। तो अब जब आप जानते हैं कि भारत जो है, हम 2 देश जरूर है, नेपाल और भारत, बट अगर हम अपना देखें तो वो एक हमारा ही पार्ट है। वहां पे हमारा सांस्कृतिक रूप से एक है, भौगोलिक रूप से अलग हो सकते हैं, भौगोलिक रूप से हम बिल्कुल अलग तो खैर क्या बोलते, हाँ आप इंटरनेशनली बाउंड्री हमने लगाई, बट अगर आप देखें तो अभी जैसे ये बच्चा हमारे यहाँ पर काम करता है दिलीप को, कोई गवर्नमेंट ने चीजें, हमारी भारत सरकार ने सारी चीजें वही सुविधाएं दी हुई हैं जो हम हमारे इंडियंस के लिए रहती है। एक तो ये चीजें रहती है, दूसरा जो चीजें ये नहीं समझ पाए, जो एक भौगोलिक स्थिति परिस्थिति को ये भाप सके। अगर इनको ये महसूस हो रहा था तो भारतवर्ष की वहां पे अपनी एक एम्बेसी है, भारतवर्ष का इतना सारा चीजें, उनसे ये कंसर्न कर सकते थे। अब इनके एक रॉन्ग डिसीजन से इतनी जनता सड़क पे आ गई है। लोग इसलिए भी गुस्से में थे कि ये लोग भारत से दूर जा रहे हैं, नेपाली लोग ये भी गुस्से में थे। हाँ, ये भी हम कह सकते हैं कि अभी आप देखिए इनके जो पिछले 2 कार्यकाल का आप इनका एग्जाम्पल लें, जो इन्होंने चीजें करी हैं, इन्होंने पूर्ण प्रयास किया है कि भारतवर्ष के साथ में संबंध सही नहीं चले और खराब करते चले जाएं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। चाइना के पाले में जा रहे थे, चाइनीज लेडी के भी साथ इसके। हाँ, ये हम कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ओली जी का आप देखें ये 1980 से 1998 99 तक तो ये जेल ही रहे हैं। अच्छा। इनका कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। अच्छा। और ये जनता के कभी भी ये हम सफर बन ही नहीं पाए। ये अपनी एक तरीके से इनकी अपनी, आप देखें इनके, अगर आप अभी इनकी इंक्वायरी अगर बैठे तो आप देखेंगे सबसे मोस्ट करप्टेड पर्सन ऐसा बोला जा रहा है। इसलिए गुस्सा भी था कि इसने इंटरनेशनल लेवल पर अपने एसेट बना लिए है, मलेशिया में, दुबई में, कई जगह, थाईलैंड में। इसका देखिए एक सबसे बड़ा कारण है, आप एक जनता के प्रतिनिधित्व करता है और आप एक प्रधानमंत्री की एक ऐसी पोजीशन पर हैं जो आपको सभी को देखना चाहिए। वहां सोशल मीडिया का जरिया अगर आप ये मान के चल रहे, फेसबुक है, ट्विटर है, कोई भी, वहां पे आप 26 इन्होंने बैन किए हैं, उनमें से कोई आप एक पोजीशन ले सकते थे। अब लॉ को बाइंड करते, लॉ ने ये थोड़ी बोला कि आप एक दिन में ही बंद कर दीजिए, वहां जनता का भी आप एक सलाह मशवरा लेकर के आप काम करें तो ज्यादा अच्छा रहे। तो देखो इसमें 3-4 महत्वपूर्ण कारण है। एक तो करप्शन बहुत पीक पर है, दूसरे जो हैं, जो वहां पे एजुकेटेड हैं, जो जिनको जो प्लेस मिलना चाहिए, एक हम कहते हैं ना, फॉर राइट पर्सन राइट प्लेस राइट, वो नहीं है, वो बिल्कुल ही फ्लॉप है। अभी हम मेडिकल नेपो किड्स का ट्रेंड चला कि इनके बच्चे मजे कर रहे हैं, आम नेपाली परेशान है। सर आप वहां पे आप देखेंगे, अगर इनकी आप पॉलिटिकली चीजों को देखेंगे, वहां पे हर किसी का पॉलिटिकली हो या प्रशासनिक लेवल पे हो, वो उनके बच्चे बाहर से ही पढ़ रहे हैं, बाहर ही वो सेटल हैं, और उनको ये मतलब ही नहीं है कि भाई यहाँ पे हम आकर के करें। ये तो वही वाली बात हुई कि हम खा कमा रहे यहाँ रहे और पैसा कहीं और लुटा रहे हैं। तो ये इनको करना चाहिए, और जल्दी से जल्द मैं तो अपनी भारत की सरकार से एक अनुरोध करूंगा कि वहां पे जल्दी से जल्दी शांति व्यवस्थाओं पे आप ध्यान दें हम। और भारतवर्ष का हमेशा से प्रयास रहा, आज से नहीं आदिकाल से, कि भाई जो चीजें हमारे पड़ोसी के साथ में अच्छा रहे, हमारे सारे नेबरहुड कंट्रीज हैं, हमारा कभी किसी से अच्छा मतलब बुरा संबंध नहीं रहा, हमने हमेशा अच्छे के लिए सोचा। तो अभी देखो नेपाल की सरकार को जो भी वहां पे भी जनता, जैसे वहां पे अभी दिलीप वहां के रहने वाले हैं, तो इन्होंने बताया, और मैंने इनका देखा भी कार्यकाल, बालेश शाह जी का, जो बालेंद्र शाह इनका नाम है, ये बालेश शाह जिसका नाम चल रहा है, ये एक म्यूजिशियन है, और ये 2022 से ये वहां के मेयर रहे हैं नेपाल काठमांडू के।
और काठमांडू में अगर मैं बात करूं 2022 से एक तो इन्होंने सौंदर्यकरण का बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, दूसरा जो अतिक्रमण टाइप की रोड होती थी मेन सिटी की या उसमें उनको व्यवस्थित करे हैं, रेडी पटरी वालों को उन्होंने सुविधाएं प्रोवाइड कराई। तो काठमांडू का अगर आप पिछले 3 साल का इनका कार्यकाल देखें तो काफी सौंदर्यकरण इन्होंने बनाया। अभी आप अगर पशुपतिनाथ जी, जैसे हम भारतवर्ष के लोग हैं, भारत से हर दिन अगर आप देखें 1-2 हजार की बात नहीं, कम से कम 8-10 हजार लोग पशुपतिनाथ जी के बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। और वहां की जो व्यवस्था है पिछले 3-4 साल में इतनी सुव्यवस्थित हुई है, इतना अच्छा वहां पर मतलब व्यवस्था इन्होंने बनाई है। आसपास में वहां पे जैसे गौशाला वहां पे एक मेन एरिया है, तो बहुत अच्छे तरीके से भले शाह ने काम किया, मतलब बहुत अच्छा काम, इसलिए लोग उनको चाहते हैं कि वो लीड करें। हाँ, ये देखो, ये तो वहां की जनता का वो है। और दूसरा क्या है कि जो भी लीडर आए वो उस टाइप से आए कि अपनी जनता की भावना को समझे और क्या वहां पे अच्छा कर सकते हैं वो चीजें करें। और रही करप्शन की बात, तो आप उतना तो ध्यान रखें जो जनता एक सही तरीके से मोटिवेट हो सके। और ये बात जरूर है कि देखिए, भारतवर्ष को ही आप लेकर के भारतवर्ष की ही आप कार्यशैली को लेकर चलें। जितने 8-9 साल में हम लोगों को दूर करने की कोशिश करी है, तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी का और यहाँ की सरकार का और हमारे एम्बेसडर साहब का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतने पॉजिटिवली अभी आप देखिए कि स्पेशल स्कॉलरशिप्स हम लोगों ने भारत सरकार ने चलाई हुई है, स्पेशली नेपाली स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, बीए हो, बीएससी हो, हर उसमें अच्छे इंस्टीट्यूशंस में बीएचयू जैसे, डीयू जैसे, हर जगह रिजर्वेशन। लेकिन ये चाइना के पाले में क्यों जा रहा था ओली? देखिए, वो कारण हो सकता है कि इनका एक नारा हो कम्युनिस्ट भाई हो, तो ये चीजें हैं। तो इसमें ये देखिए, कोई भी चीजें है, ये तो एक हमारे भी एक इंटेलिजेंसी का एक दायित्व बनता है कि अगर मान लीजिए चाइना भी या कोई भी और कंट्री भी बोल रहा है, तो ये हमें तो अपनी जनता के लिए सोचना है, दूसरे के लिए क्या सोचना है भाई। अगर कोई ये बोल रहा है ये गलत है, लेकिन हमारा भी तो विवेक, हमारी भी तो इंटेलिजेंस है ना कि क्या चीज हम सही। ये वैसे भी तो कम पढ़ा लिखा, बहुत कम पढ़ा लगा। देखिए, इनकी एजुकेशन के बारे में आप देखें तो इनकी जो है चौथी पास भी नहीं है। ये चौथी पास प्रधानमंत्री कैसे बन गए? प्रधानमंत्री वो ये इतने खिलाड़ी टाइप बोलते ना भारत की भाषा में, ये कितने 420 टाइप के आदमी है कि किसी को भी लपेट लेते हैं। अब आप बताइए कि कांग्रेस का और लोगों का बहुमत आया जब यहाँ पर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर और जो दूसरे की वो थी, अभी देखो उनको ही षड्यंत्र करके हटा करके खुद स्वयं फिर प्रधानमंत्री है, जबकि इनका इन्होंने ऐसा कमिटमेंट जनता को जो मतलब जितने भी कमिटमेंट इन्होंने किए, चाहे वो चुनाव प्रचार में हो या प्रधानमंत्री बनने से पहले हो या बाद में हो, कोई इन्होंने फुलफिल अप नहीं किया। अगर किया होता तो जनता इतनी रुष्ट होती नहीं। और ये सवाल जो है सिर्फ काठमांडू का नहीं है, काठमांडू के आप आसपास के एरिया में भी जाएं, चाहे आप जनकपुर जाएं, चाहे आप विराटनगर जाएं, चाहे आप लुम्बिनी आ जाएं या भैरवा आ जाएं, किसी भी आप प्रकार से इनका कोई व्यवस्थित तरीके से नहीं है। और अभी जो चीजें इनको करनी है, एक इंटरनेशनली आप देखिए कि इंडिया का आप कोई सी भी फ्लाइट ले लीजिए, अराउंड 60% to 70% इंडियंस जाते हैं। वो इसी वजह से जाते हैं कि चीजें वहां पे एक हमारा धार्मिक सांस्कृतिक हमारा एक वो है, दूसरा एक अटैचमेंट के साथ साथ में हम एक आत्मा से बने हुए हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हमारी जो है बाउंड्री तो है, लेकिन सांस्कृतिक एक ही है हमारा, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से सही, बिल्कुल सही। तो देखो, अभी मेरा तो यही मानना है कि अगर इसमें आप सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन यही है कि एक तो अच्छी लीडरशिप आए। ये लोग कह रहे हैं कि युवाओं ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें से लीडरशिप आए। देखो, ये तो होना चाहिए अगर वो प्रोटेक्शन उनका सही तरीके का है और सही तरीके से वो लेकर के चलते हैं और जनता की बातों को सुनते हैं। तो सबसे पहले तो करप्शन को देखें कि करप्शन कैसे कम किया जाए, दूसरा जनता को ज्यादा से ज्यादा कैसे सुविधाएं दी जाए ताकि उनका रोजगार और स्वरोजगार बढ़े। और देखिए, कोई भी कंट्री एक दिन में ना तो बदल सकता और ना ही बन सकता, इसको टाइम लगता है। जैसे अभी नेपाल से इतना माइग्रेंट लोग होते हैं, अगर आप देखें तो हर घर से कोई ना कोई बाहर है अपने परिवार को जीविका चलाने के लिए। तो वो अपने परिवार से जुड़ा हुआ, चाहे आप मिडिल ईस्ट चले जाएं, पूरी दुनिया में जाएं, वहां पे कहीं ना कहीं नेपाली लोग जरूर मिलेंगे। और लेकर के पियोन से लेकर के अपर हैंड तक भी है। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ वो रेजगारी करने ही जाते हैं, उनकी एक इंटेलिजेंसी, एक उनका काम करने का लगाव है। अभी जैसे हम इनका ही एग्जाम्पल है, दिलीप कोई हमारे यहाँ पे पिछले 4 साल से जुड़े हुए हैं, तो 4 साल से ही यहाँ पर आ रहे हैं हर साल। अभी ये अपने कल ही मेरी इनसे बात हो रही थी, अपने घर बात ही नहीं कर पाए, तो अब सबको चिंता। अच्छा, आपके सामने भी दिक्कत आई दिलीप? हाँ, दिक्कत तो आई। किससे बात करते थे आप?
वही मैसेंजर वगैरह रहता है। अच्छा, अब बंद है? तो यहाँ तो बंद नहीं है, बट नेपाल में होते हैं। हाँ, तो मतलब बात नहीं हो पाई घर? नहीं नहीं हो पाई। अच्छा, आप इंडिया कब से हैं? मैं हो गया 4 साल से। अच्छा, कोई दिक्कत है किसी तरह की यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे तो अभी दिक्कत तो नहीं है। तमाम लोग बाहर जाते हैं, अब नेपाल में क्या होना चाहिए दिलीप? अभी पहले तो अभी फिलहाल के लिए तो शांति हो, तो एक कोई अच्छा सा प्रधानमंत्री आए, तो वही है अभी मेरा मानना। तो अच्छे व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं जो नाम चल रहे हैं? एक तो बताया जा रहा है कि बालेश शाह और रवि लामिछाने हैं। उसके अलावा तो मैं उतना जानता भी नहीं, मैं उतना सोशल मीडिया की तरफ कम ही रहता हूँ, पर वही नॉर्मली घर पे जो कांटेक्ट करने के लिए वो उसमें। आप देखते होंगे कि नेताओं के बच्चे मजे कर रहे हैं, जो नेपो किड के नाम से ट्रेंड चल रहा हो, और आम आदमी के बच्चे दिक्कत महसूस कर रहे, संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, ये तो है सर, उसमें जनता लोग भी कुछ नहीं कर सकता, वो नेता के बच्चे लोग होते हैं। ये केपी शर्मा ओली तो 4th फेल बताए जा रहे हैं। हाँ, वही अब सुनने में तो यार सिस्टम है वो उनका है, लेकिन ये तो उनके देश के को भी सोचना चाहिए कि भाई हम क्यों कंट्रोल करें। प्रधानमंत्री उनकी जनता ने चुना, चाइना ने या CIA ने प्रधानमंत्री नहीं चुना है, प्रधानमंत्री उनकी जनता ने चुना है। तो ये जनता के लिए उनका प्रथम दायित्व होना चाहिए कि भाई कैसे हम सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनको सुख सुविधाएं या जो भी सुख सुविधाओं, लेकिन वो तो गर्वी रख दिया ना उसने पूरा सिस्टम। यही इनकी एक दिक्कत है कि करप्शन, देखिए मेन कारण करप्शन ही है, और करप्शन चीजों को ये समझ ही नहीं पाते हैं। करप्शन में लिप्त जब आदमी हो जाता है तो उसकी बुद्धि तो काम करती नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा गलत, एक आप हिंदू शास्त्र में ही आप जाइए, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो हमने वैभव गलत तरीके से इकट्ठा किया हुआ है वो हमारी बुद्धि पहले हर लेता है। तो वही इसके साथ में हो कि मतलब अचानक 4 दिन के अंदर अंदर इतने ज्यादा आक्रोश हो जाए, लोग सड़कों पे आ जाए। अब आप देखिए इनके मंत्रालय जो ये सारे VVIP बने हुए थे, अभी आप देखिए कैसे भागने की तैयारी, हेलीकॉप्टर से भाग रहे हैं। हाँ, अभी हमने लेटेस्ट वीडियो देखा है, अभी जो हमें पता चला, एक हमारे मित्र हैं काठमांडू में, उन्होंने हमें भेजा, तो वहां के मंत्री अभी बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं और भाग भी रहे हैं, हो सकता है कुछ भाग भी गए हो, सेना के शिविरों में छुप रहे हैं। हाँ, अब सेना के शिविरों में ये तो देखिए इनकी ये गलत है। अगर इनसे गलत हुई है तो जनता के सामने आए, उनसे माफी मांगे और अपनी चीजों को, अगर आप पे सरकार नहीं चलाई जा रही तो दूसरों को मौका दें। ऐसा नहीं है कि नेपाल में जनता जो है समझदार नहीं है या उनके पास योग्य लोग नहीं है। योग्य इतने लोग हैं। अभी यही बच्चा है, ये एज ए हमारे यहाँ पे ऑफिस बॉय है, आज की डेट में ये हेड क्लर्क है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो अभी शिक्षा भी इनकी बेसिक है, 10वीं पास है ये, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जो है कोई ना कोई, पिछले हम 15-16 साल से हम जुड़े हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, कोई ना कोई हमारे यहाँ पे 2 या 3 लोग जरूर नेपाल से आते हैं और बहुत अच्छा उनका मतलब माइंडसेट, जितना उनका डिवोशन काम करने का है, इसी वजह से उनको पूरी दुनिया में पूछा जाता है। अब लास्ट में क्या हो? देखिए लास्ट में हमारा यही मानना है, पहले तो वहां पे शांति बहाल हो और उसमें से जो अच्छे लोग हैं, और जनता उनको लाइक करती है और उनकी बात सुनती है। देखिए अगर कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए आता है या कोई उसमें आता है तो उसका उद्देश्य जनता की सेवा होना चाहिए, ना कि अपना उद्देश्य पूर्ण हो। तो ये थे पवन जी जो लगातार 15 सालों से नेपाल को देखते आ रहे हैं, नेपालियों को देखते आ रहे हैं, नेपाली इनके साथ भी है, और दिलीप खुद कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ी वजह थी। आम नेपाली मर रहा है, नेपो किड्स मजे ले रहे हैं, नेता विदेशों में प्रॉपर्टी बना रहे हैं, और ये गुस्सा अब तब आ गया जब बड़ी संख्या में नेपाली अपने आप को कटा महसूस करने लगे। और अब रास्ता यही है कि अच्छे लोग आगे आए, उनको सरकार गठन करने का मौका मिले, और तभी प्रगति के राह पर नेपाल आगे बढ़ सकता है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि नेपाल के तमाम नेताओं तक ये बात पहुंचे, ताकि जल्दी से जल्दी वो शांति का रास्ता चुन सके। धन्यवाद।